आपके पास हर तरह के रिश्ते मौजूद है, चाहे वो लंगड़ा लूला तत्ता गूंगा वगैरह जैसा भी हो। तुमने कौन सा रिश्ता करवाना है ये बता। क्या बात है, क्या बात है। वो तो बहरहाल अब अवाम बताएंगे कि अवाम ने किस तरह का रिश्ता करवाना है। कितने अरसे से ये रिश्ते करवा रही हैं आप? मैं 12-13 साल से करवा रही हूँ। कितने रिश्ते करवा चुकी हैं? करवा रही है कोई 7-8 हज़ार। खूबसूरत सा पैगाम देना चाह रही हूँ। यतीम और गरीब बच्चियों की हम शादी फ्री करते हैं, उनको ब्राइडल भी फ्री तैयार करवाते हैं, उनके लिए जितना भी हमसे हो सके हम उनकी इमदाद भी करवाते हैं। बाकी ये कहते हैं जी मैंने दूसरी या तीसरी शादी करवानी है, उनके रिश्ते भी आप करवाती हैं? हाँ, ये बड़े कमजोर से लोग भी आते हैं। मैं अच्छा कहती हूँ पहले अपनी सेहत की तरफ तो देख लो, फिर शादी भी करवा लो। अच्छा। ऐ ना होवे कि दुल्हन कमरे च जाए पहले बेहोश हो गया। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦੇ। अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ फ़ाद हसन। मेरे साथ एक ऐसे रिश्ते करवाने वाली लड़की मौजूद है जिसका नाम आमना भट्टी है। नाज़रीन, इसका दावा है कि मैं लंगड़े लूले तत्ते बुजुर्ग दूसरी तीसरी चौथी हर तरह के रिश्ते में करवा चुकी हूँ और दस्तयाब है इनके पास। नाज़रीन, आपको एक मज़े की बात बताते चले कि 6,000 से 10,000 रिश्ते ये करवा चुकी है और अब तक खुद कुंवारी बैठी है। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई क्या राज है, खुद क्यों नहीं शादी करवा रही और इतने रिश्ते करवा चुकी है। तत्ते लूले लंगड़े कैसे कैसे रिश्ते पास इसके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैं फाहिर? ठीक, आप बताएं भट्टी साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। क्या बात है, आपके बड़े बड़े दावे हैं जी। आपके पास हर तरह के रिश्ते मौजूद है, चाहे वो लंगड़ा लूला तत्ता गूंगा वगैरह जैसा भी हो। कैसे ये रिश्ते करवा देती हैं आप? बस करवा देती हूँ ना, देख ले। कैसे करवाती हैं आप? टैलेंट है मेरे अंदर। क्या बात है, कौन कौन से रिश्ते मौजूद है आपके पास? मेरे पास लंगड़ा लूला तथा अंधा अच्छा। बहरा सारे रिश्ते मौजूद है। तुमने कौन सा रिश्ता करवाना है ये बता। क्या बात है, क्या बात है। वो तो बहरहाल अब अवाम बताएंगे कि अवाम ने किस तरह का रिश्ता करवाना है। मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये रिश्ते करवा रही हैं आप? मैं 12-13 साल से करवा रही हूँ। 12-13 साल से कितने रिश्ते करवा चुकी हैं? करवा रही है कोई 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार रिश्ते आप करवा चुकी हैं, मतलब कि वो पटावा था होना था। बह गया पट्ठा तो चुक दे जाके। ये बड़ा वाला पट्टा बात है। पट्ठा पाया नहीं है, घर अच्छा, आबाद करवाए हैं क्या बात उनके। है। जिन किस्में किस्में ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਬ ਲਾ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ओ, अच्छा, आमना ये जी जी। इंज दी नजर आनी आ। अल्लाह माफ नहीं, आप बड़े ऑनरेबल है, आपने बड़े बड़े रिश्ते करवाए हैं। मुझे ये बताइएगा कि बुजुर्गों के रिश्ते भी आप करवा चुकी हैं? जी हाँ, बुजुर्गों के तो पहले ही करवाने चाहिए ना। क्या बात है। किस उम्र के लोगों के आप करवाती हैं ज्यादातर? मैंने करवाई हुए हैं 70-60। 70-60? क्या क्या सीन होता है जब वो आपके पास आके कहते हैं, क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं कहते, मुंह च दंद नहीं होंदा, फुक्का नहीं करी होंदी। क्या बात है, तो आप उनको दांत भी लगवा कर देती हैं लड़की देने के बाद? जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैं पूरी ट्रीटमेंट करके फिर उनकी शादी करती हूँ। क्या बात है, इसका मतलब आप हिकमत भी जानती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिकमत भी जानती हूँ। तो बेहतर हो गया। तो आप कोई मजबूत रिश्ते देते हैं, मजबूत लड़कियां मजबूत दुल्हन और मजबूत दूल्हे देती हैं एक दूसरे को? बिल्कुल सीमेंट ला के रिश्ते देनी है, सीमेंट मजबूत लगा कर रिश्ते। पक्का? क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि आप ये रिश्ते वगैरह करवाती हैं, कोई ऐसा वाकया जब हो या हम तत्ते वगैरह रिश्ता करवाए हो, ये कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? हाँ, मेरे को तत्थे बड़े रिश्ते आंदे। अच्छा, क्या कहते मैं हैं? तो जब वो बोलते हैं ना तो मुझे पहले समझ तो नहीं आती। तो एक दफ़ा एक लड़का आया और कहने लगा, मैडम मैंने ना शादी करवानी है। और मैं क्या ओ भाई की करनी है, सही तरीके ना करवानी है। और मैं क्या अल्लाह, तुमने करवानी है कि तरवानी है, मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे लिख के दे। जब उसने लिखा ना तो तब लिखा हुआ था मैंने करवानी है। अच्छा। मैंने तो ये समझा कि मैं तो रिश्ते तड़वाने वाली नजर आती है तुम्हें। आगे मैंने शादी तड़वानी, मैं तो तलाका वाली नजर आनी है, क्या नहीं करे तो। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि कभी कोई आके ये कहता है जी मैंने दूसरी या तीसरी शादी करवानी है, उनके रिश्ते भी आप करवाती हैं? हाँ, मतलब रजामंदी से करवाती हैं ना उनकी पहली बीवियों से? नहीं, रजामंदी से करवाती हूँ उनकी। अच्छा, क्या सीन होता है जब वो आते हैं आपके पास? बस जब आते हैं ना बेचारे मासूम अच्छा से बन के आते हैं, अच्छा। कहते हैं हम बस हमने तीसरी शादी करवानी है। ये आते हैं, बड़े कमजोर से लोग भी आते हैं। मैं अच्छा कहती हूँ पहले अपनी सेहत की तरफ तो देख लो, फिर शादी भी करवा लेना। अच्छा। ऐ ना होवे कि
दुल्हन कमरे च जाए पहले बेहोश होइए। नहीं मतलब कज़नों में शादी करने का भी एक रुझान होता है ना, मतलब कि कज़न्स होते हैं तो कज़नों को यही बताया होता है कि बेटा ये तुम्हारे मामू का बेटा है, चाचू का बेटा है, ताया का बेटा है, ये तुम्हारा भाई है। ਉਹ हाँ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦੇ। हाँ, वो मैंने ना एक दफ़ा वो एक ना टिकटॉक पे देखा था। वो कहती कि कज़नों से तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, अच्छा। ठीक है ना? कभी-कभी वो फिर मुँह से भोई निकल जाता है। बोए? ओए भाई! अच्छा। बोए! मैं ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੋਏ ਮੋਏ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। मैं समझ कोई गया। हाल नहीं तेरा। क्या बात है। अच्छा आमना साहिबा ये बताइएगा कि आप हर तरह के रिश्ते करवा चुकी हैं ते आप क्यों नहीं तो अब तुसी अपना रिश्ता करवाया? मेरी मर्ज़ी। नहीं मुझे फिर भी मैंने पहले ही तुम्हें बोला था, मैंने नहीं रिश्ता कराना, मेरे लेवल का कोई भी नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, मतलब कि तुसी लंग मारदे हो या बैठे-बैठे डिग पैंदे हो? मैं डेग देनी आ, डिगदी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पंजाब दी कुड़ी आ, क्या बात डिगदी है। नहीं आ, डेग देनी आ। क्या हाँ जी। बात है, क्या बात है जी। अच्छा हम ना ये बताइएगा कि हमारे माशरे का कोई ऐसा अलमिया भी है जिसमें डिमांड्स बहुत ज़्यादा की जाती है, लड़के वाले भी परेशान हो जाते हैं, लड़की वाले भी परेशान हो जाते हैं। लड़के वालों को ये कहा जाता है जी लड़के की अपनी सेपरेशन हो या फिर उसका अपना ज़ाती घर हो, गाड़ी हो, 2 लाख रुपया सैलरी हो तब हम अपनी हाँ, बच्ची का वैसे रिश्ता देंगे। और लड़कों की डिमांड लड़की वालों की तरफ ये होती है कि जी हमें इतना जहेज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाँ चाहिए। और ये तलाक का सबब भी शादी के बाद बन जाते हैं। शादी से पहले कुछ कहकर शादी की जाती है हाँ, और बाद में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो खुल जाते हैं, फिर उसके बाद तलाक का सबब बनते हैं। क्या कहना चाहिए ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए? जी, आजकल के मुआशरे में ज़्यादातर लड़कियाँ ये देख रही हैं कि अगर शादी करेंगे, तो किसी अमीर बंदे के साथ करेंगे, हुँ, ठीक है? जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, सुकून हो और हुँ, ज़्यादातर लड़कियाँ ये सोचती हैं कि हम अपने जितना भी करेंगे ना माँ-बाप को भी दें। हुँ, हम आजकल की जो लड़कियाँ ना, वो कहती हैं कि हम लड़कियाँ कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। हुँ, वो ये चाहती है कि हम कुछ ऐसी किसी जगह पे अगर करनी है ना, इतनी बड़ी छलांग लगानी है, तो हुँ, फिर कोई अमीर बंदे से कर लें। अगर हुँ। वो बूढ़ा भी है तो कोई मसला नहीं है, प्रॉपर्टी तो छोड़ के जाएगा ना। बिल्कुल ऐसी है, जब जैसे कि लड़का लड़का अगर कोई फ्रॉड निकलता है, फिर लड़कियाँ ठट्ठे खूह में गिर जाती हैं। हाँ जी, ऐसे ही होता है और क्योंकि हुँ। वो अब आजकल की तो लड़कियाँ ये भी तो सोच रही है ना, एक तो उसकी इनकम, ऊपर से उसके दिन कम, कि जल्दी हाय! मर क्या जाएगा बात तो सारी है। प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। बुजुर्गों तैयार हो जाओ। बाबियों तैयार हो जाओ। नहीं, नहीं, बाबियां नूं जवान करन क्या आउणगियां बात है। कुड़ियां। आपने वैसे कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऑफ़िस में कोई ऐसा बाबा आया हो और उसने कहा हो कि देखिए जी मैं तो सिर्फ़ आपसे शादी करना चाहता हूँ? बाबा सोच अच्छा सॉरी बाबे। अच्छा बाबे। ज़्यादा कर रहे हैं, इज़ाफ़ा कर देते हैं जी। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर तो 40 प्लस से ऊपर ही आते हैं, वो बाबे ही होते हैं। अच्छा, नहीं तो आपको भी प्रपोज़ल उन्होंने दिया है कि तुसी रहन दो, तुसी अपना ही बस सानू हाथ दे दियो। मैं अपना हत्थ देता ना जिस दिन उन्होंने लग पते जान। अक्सर आते हैं लोग, अक्सर लोग आते हैं। क्या वजूहात है जिस वजह से शादियाँ जो-सी हैं वो टूट जाती हैं, या फिर लड़के वाले आजकल बड़े परेशान हैं कि हमें अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे लड़कियों के, और लड़की वाले भी बड़े परेशान हैं कि हमें लड़कों के अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। क्या कहना चाहेंगे? कुछ रोशनी डालें इसमें आप। मैंने अपनी प्यारी सी बहनों को, बेटियों को और खूबसूरत सी खूबसूरत मॉडल लड़कियों को हुँ, हुँ। ये बताना चाह रही थी कि कभी भी दिल में ये मत सोचें, हुँ, हुँ। ठीक है? लालच ना रखें। हुँ, हुँ। अगर लालच रख के शादी करेंगी ना, तो आपके कुछ दिन ही गुज़रेंगे। हुँ। वो सच्चे दिल से शादी करें, अपने घर अगले घर को अपना समझ के जाएँ, हुँ, ठीक है? हुँ। अगले भी आपको ये बेटी की तरह समझें। हुँ, हुँ। क्योंकि आजकल की लड़कियाँ मॉडल टाइप की हैं, वो जाती हैं, वो कहती हैं हुँ। जी हम घर से पहले इस तरह अच्छी बन जाती हैं, जब ससुराल वाले आते हैं तो कहते हैं हम बहुत अच्छी हैं, दुपट्टा लेके रखती हैं, हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हैं, हुँ। हम तो आगे बोलती ही नहीं है किसी के। लेकिन देखा हुँ। जाए ना जब वो अपने ससुराल में जाती हैं ना तो आहिस्ता-आहिस्ता ना उनकी ये जो लैंग्वेज और उनके बोलने हुँ, का हुँ। अंदाज़, बैठने का, ये सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है? हुँ। फिर वो सबसे बुरी बात जब वो कहती हैं ना कि माँ-बाप से अलहदगी हो जाओ, हुँ। तब ये लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है? बेटे के देखिए बेटे का हक होता है माँ-बाप को अपने साथ लेके चलना। बिल्कुल सही आपने। सबसे स्टार्ट ही लड़ाई घर में से यही है कि जब बहू कहती है ना कि मुझे अलहदा रखो माँ-बाप हुँ। से,
तो तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। हुँ। तब से ये ना तलाक़ें वग़ैरह का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। बेहतर हो गया नाज़रीन आमना भट्टी साहिबा मेरे साथ मौजूद है जो बहुत ज़्यादा रिश्ते अपनी ज़िंदगी में करवा चुकी हैं। तैयार दुल्हनें, तैयार दूल्हे देती हैं। अगर कोई बीमार हो या फिर किसी को कोई मसला हो या किसी के दाने निकले हों या किसी के मुरझा गया हो चेहरा तो उनकी ट्रीटमेंट करके उनको देती है और तंदुरुस्त दूल्हे प्रोवाइड करती है, हाँ जी। तंदुरुस्त दुल्हनें प्रोवाइड करती है। बाबों के रिश्ते भी इनके पास मौजूद है तो नाज़रीन आप इनके साथ राब्ता भी कर सकते हैं और जो परेशानी हाल अपने रिश्ते को लेकर है वो इनसे राब्ता करके अपनी-अपनी शादियाँ भी करवा सकते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप? जी, मैं एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम देना चाह रही हूँ। यतीम और गरीब बच्चियों की हम शादी फ्री करते हैं, ठीक बेहतर है? हो गया। उनको ब्राइडल भी फ्री तैयार करवाते हैं, हुँ। ठीक है? उनके लिए जितना भी हमसे हो सके हम उनकी इमदाद भी करवाते हैं। बेहतर हो गया नाज़रीन बहुत अच्छी बात है। गरीब, मस्कीन, यतीम बच्चियों की नाज़रीन ये फ्री में शादियाँ करवाते हैं। उनके जहेज़ का भी जो अखराज है वो खुद उठाते हैं और नाज़रीन आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाज़मी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।